कोमल जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। इन दिनों पुष्पा का चर्चा हर ओर है। पुष्पा 2 खूब जलवा बिखेर रही है और पुष्पा 2 आगे कैसा करेगी, आने वाले दिनों में उसका कैसा बिजनेस रहेगा, ये आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता। मेरे ख्याल से जैसा बिजनेस कर रही है वैसा ही रहेगा, क्योंकि लोगों में इतनी उत्सुकता थी, इतनी दिलचस्पी थी इस फ्रेंचाइज में, और जी, वो सारे सारे डिपार्टमेंट्स में खरी उतरी है। जी, सो ऐसा नहीं है कि ये इनिशियल क्रेज है जो खत्म हो जाएगा, नहीं। जी, लोगों को पार्ट 2 उतना जी, ही पसंद आ रहा है, शायद पार्ट 1 से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है, और जी, इसलिए इसके कलेक्शंस गिरने वाले नहीं है। मैं दावे जी, के साथ कह सकता हूं कि ये, मैं सिर्फ हिंदी डब्ड वर्जन की अगर बात करूं तो ये जी, हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक होगी, और जी, बहुत ज्यादा ब्राइट चांस है, बहुत ज्यादा ब्राइट चांस है कि ये बिगेस्ट हिंदी ब्लॉकबस्टर भी बन सकती है। जी। तो हम अब आपसे ये बात पूछना चाहेंगे, क्या ये 4 दिन में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है वर्ल्ड वाइड? 4 दिन में 1,000 करोड़ का आंकड़ा टच कर सकती है, वर्ल्ड वाइड की बात करें। सिर्फ जी, अगर हिंदी की बात करें तो मेरे जी, ख्याल से 250 करोड़ इसके हो सकते हैं, 200 और 250 और 250 करोड़ के बीच में हो सकते हैं। उतना ही जी, आप तेलुगु पकड़िए, और जी, लगभग उतना ही ओवरसीज पकड़िए, तो जी, अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ तक जा सकती है बात इन द फर्स्ट जी। 4 डेज। जी, जी। एक चीज़ बताइए कि तेलुगु का पुष्पा आके हिंदी में छा गया। उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो 72 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो इसकी क्या वजह देखते हैं आप? मेरे ख्याल से जो पुष्पा, पहली पुष्पा आई थी ना, उसी जी, में अल्लू अर्जुन हिंदी सिने गोवर्स के दिल और दिमाग में छा गए थे। तो जी, आजकल क्या है, बाउंड्रीज खत्म हो गई है, लाइंस ब्लर हो जी, गई है। आरआरआर जी, भी चली, केजीएफ चैप्टर 2 ने भी जम के बिजनेस किया, फिर कांतारा वगैरह थी। तो जी, अल्लू अर्जुन की स्टारडम जी, शाहरुख, सलमान, आमिर खान से कंपेयर की जा सकती है। ये जी। पुष्पा में ही एस्टेब्लिश हो गया, और जब ओके। पुष्पा 2 आई, उनके काम की और फिल्म की इतनी तारीफ हुई है कि जी। अब मेरे ख्याल से हिंदी ऑडियंस डिस्टिंग्विश ही नहीं करती है। वो सोचती है अल्लू अर्जुन हमारा ही है, बॉलीवुड का हीरो है, जो कि एक तरह से बहुत अच्छी बात है। जो पुष्पा 2 रिलीज़ हुई है, इसकी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ किस चीज़ का है? डायरेक्टर सुकुमार और हीरो अल्लू अर्जुन। सुकुमार ने ओके। जो स्क्रिप्ट लिखी है और जो कंसेप्चुलाइज किया है, चाहे वो जी, सीन्स हो या एक्शन सीन्स हो या लिखे हुए सीन्स हो, मेरे ख्याल से काबिले तारीफ है। और अल्लू जी, अर्जुन ने जो भी सुकुमार ने लिखा, शत जी, प्रतिशत वो स्क्रीन पर मतलब लेकर आए। एक होता है कि राइटिंग बहुत अच्छी है लेकिन एक्टर कहीं जी, कम पड़ जाता है। कभी कभी होता है कि राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन जी, लेकिन एक्टर अपना 200% देकर उस सीन को उभार देता है। इस जी, फिल्म में इनकी जो जोड़ी है, सुकुमार और अल्लू अर्जुन की, मेरे जी, ख्याल से ऐसी जोड़ी है और ऐसा तालमेल है उन दोनों में कि जी, कुछ भी गलत नहीं लगता है, कुछ भी कम नहीं लगता है। बहुत कम फिल्में ऐसी आती है जहां पर आपको लगता है कि इसमें ना एक कॉमा जी, ना एक फुल स्टॉप बदलना चाहिए। ये वो वाली जी, फिल्म है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इस फिल्म के रिलीज से पहले 5-7 दिन पहले ट्रायल जी, हुई थी हैदराबाद में, जहां पर करीब 30 लोगों ने देखी, करीबी लोग थे। जी, 30 में से 30 लोगों ने, सबने यही कहा कि इस फिल्म की लेंथ बहुत ज्यादा है, आजकल पब्लिक यूज टू नहीं है लंबी लंबी फिल्में देखने की, जी, जी, आदि जी, नहीं है, आप थोड़ा काट दो। दो व्यक्ति थे जो डटे रहे, अड़े रहे कि हम बिल्कुल नहीं काटेंगे, और वो दो थे सुकुमार और अल्लू अर्जुन। जी, तो जी, जी, इससे मालूम चलता है कि उनको कितना कन्विक्शन और कितना कॉन्फिडेंस था कि हमारी फिल्म में जी, दम है। और अगर दम हो तो फिर 3 घंटे 20 मिनट हो या 3 घंटे 40 मिनट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी फिल्म जी, नहीं हो, उसमें 2 घंटे की फिल्म में भी आप बोर हो जाते हैं, और अगर टेरिफिक फिल्म हो तो 3 घंटे 21 मिनट भी कैसे निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। यही हुआ था एनिमल में भी। एनिमल भी जी, बहुत लंबी फिल्म थी, लेकिन किसी ने कंप्लेन नहीं किया। जी। तो कोमल जी, ये चीज़ बताइए कि जब साउथ के डायरेक्टर आते हैं, लंबी-लंबी फ़िल्में बनाते हैं और बॉक्स ऑफिस पर पैसा बटोर के ले जाते हैं, तो हमारा बॉलीवुड कहाँ कमज़ोर पड़ जा रहा है? मुझे लगता है हमारे राइटर्स जी, एक्सपेरिमेंटेशन से डरते हैं, कुछ नया सोचने से डरते हैं। जी, साउथ के राइटर्स बहुत नई बातें लाते हैं, एंड जी, साउथ के मेकर्स प्रेजेंटेशन नया लाते हैं। ऑडियंस को क्या चाहिए? हमारी ऑडियंस बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी सीधी जी, ऑडियंस है। वो कहते हैं
हमें कुछ कंटेंट में नया दीजिए। अगर वो नहीं दे सकते हैं, वो ही कंटेंट चलेगा, लेकिन एक नए अंदाज में कहिए। साउथ के राइटर्स एंड मेकर्स दोनों दे रहे हैं, कंटेंट भी नया एंड प्रेजेंटेशन भी नया। हमारे राइटर्स, हमारे डायरेक्टर्स उसी दायरे में घूम रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास काबिलियत नहीं है, उनके पास भी काबिलियत है। उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सोचना है और करना है। जिस दिन ये होने लगा, बॉलीवुड की फिल्में भी ऐसा ही बिजनेस करेगी। हालांकि अभी हाल ही में स्त्री 2 ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, उससे पहले पठान, जवान, गदर 2। तो ऐसा नहीं है कि हमारे राइटर्स और डायरेक्टर्स नाकामयाब है, वो भी कामयाब है। लेकिन साउथ के मेकर्स जो नई बात लाते हैं, वो बॉलीवुड के मेकर्स में कम नजर आती है। तो क्या वजह है सर, वो क्यों अभी तक समझ क्यों नहीं रहे, इतना पैसा लगा रहे हैं उस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे? आप इतने प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर से मिलते हैं, तो क्या रहता है उनका विजन उसको लेकर? आई थिंक दे वांट टू प्ले इट सेफ। उनको रिस्क लेने में थोड़ी जैसे कहते हैं ना, मौत आती है। थोड़ा डर लगता है, थोड़ा डर लगता है। साउथ के मेकर्स इस मामले में बहुत बोल्ड है। उन्हें डर नहीं लगता, उन्हें भय नहीं लगता। शायद उन्होंने ये रियलाइज कर दिया है कि जितनी बड़ी रिस्क लेंगे, उतने बड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं। और हमारे बॉलीवुड के मेकर्स क्या है, वो खुश है, लिमिटेड बिजनेस करें, हम खुश है। लेकिन खुश रहने वाली बात नहीं है, आपको न्यू ग्राउंड एक्सप्लोर करना पड़ता है, जो कि साउथ वाले कर रहे हैं। और मुझे लगता है अब इतनी RRR, KGF चैप्टर 2, कांतारा और अब पुष्पा 1, पुष्पा 2, ये सब के ब्लॉकबस्टर होने के बाद एक्टर्स भी समझ गए हैं, प्रोड्यूसर्स और बॉलीवुड के डायरेक्टर्स भी समझ गए हैं कि हमें भी अब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। इतने बड़े आंकड़े, एक्चुअली इसका सीधा सच्चा उदाहरण क्या है पता है? सारे टॉप एक्टर्स अब साउथ के डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। एटली के साथ शाहरुख खान ने तो जवान बना दी। एटली के असिस्टेंट ने डायरेक्ट की है बेबी जॉन। आमिर खान साउथ के मेकर के साथ काम कर रहे हैं। रणवीर सिंह ने एक साउथ के साथ शुरू की थी, लेकिन फिर वो 4-5 दिन की शूटिंग के बाद उन्होंने मना कर दिया, वॉट एवर रीजंस। सलमान खान साउथ के मेकर के साथ बना रहे हैं। तो ये एक पहला मूव है, पहला स्टेप है कि उन्होंने रियलाइज किया है कि नयापन, नवीनता देंगे तो हमारी फिल्में ज्यादा चलेगी। बड़ा बिजनेस, बड़े पैसे नॉवेल्टी में है। नहीं, मुझे आपको लगता नहीं कि जो साउथ के एक्टर्स हैं वो रोल में घुस जाते हैं, और जो बॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं उनका स्टारडम बहुत बड़ा रहता है और वो उस तरह से किरदार में घुस नहीं पाते हैं, तो कुछ उनमें कुछ वो दिखता है, रिजिडनेस दिखती है। महसूस करते हैं आप ये? नहीं, मैं ये बात तो नहीं कहूंगा। हमारे एक्टर्स, चाहे वो शाहरुख हो या आमिर खान हो, ये किरदारों में घुसने की शक्ति रखते हैं एंड साहस भी रखते हैं, ये तो नहीं कहूंगा। हाँ, कुछ एक्टर्स हैं जो अपने स्टारडम से ऊपर नहीं उठना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि इतनी मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। वो शायद ऐसे एक्टर्स हैं, ए लिस्ट के एक्टर्स, जो साल में 4-5 फिल्में करते हैं और उन्हें पता है लॉ ऑफ एवरेजेस से हमारी 1 या 2 फिल्म चलेगी, पांचों नहीं चल सकती है। वो उतनी मेहनत, दी एक्स्ट्रा माइल जिसको बोलते हैं ना, दी एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ता है। मगर ये आमिर और शाहरुख खान में आप कभी ये कमी नहीं देखेंगे। तो है ऐसे एक्टर्स, और ऐसे भी एक्टर्स हैं जो घुसना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कुछ कई बार ऐसे लगता है फिल्म को देखकर, उन्हें ऐसे लगता है कि हम ये फिल्म कर रहे हैं, क्या वो काफी नहीं है? अब अक्षय कुमार ने जिस हिसाब से उनके गेटअप पर नहीं काम किया, उनके हाव भाव पर काम नहीं किया, फिल्म देखने पर मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो एहसान कर रहे हैं ऑडियंस पर, पब्लिक पर, इस फिल्म में काम करके। पब्लिक किसी की नहीं है। उन्हें अगर सच्चाई नजर नहीं आएगी, वो आपको और आपकी फिल्म को बाहर फेंकेगी, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। उसके बाद पिक्चर के रिलीज के बाद चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने कहा कि आई वाज नॉट हैप्पी। बट इफ यू वर नॉट हैप्पी, आपने बनाई क्यों फिल्म? ऐसा तो नहीं ना कि लास्ट डे ऑफ शूटिंग में आपको पता चला कि ये बाल नहीं काट रहे हैं, ये गेटअप बराबर नहीं कर रहे हैं, ये पूरे रोल में कैरेक्टर में ढल नहीं रहे। आपको तो सेकंड या थर्ड डे मालूम जाना चाहिए। उसके बाद टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क इज नॉट द थिंग। जी, अब 2024 खत्म होने को आ गया, तो आप कैसे समराइज करेंगे इसको, एक लाइन में क्या कहेंगे इसको लेके 2024 को बॉलीवुड के हिसाब से? मुझे अच्छा लग रहा है कि आप आज पूछ रहे हैं। मुझे कई जर्नलिस्ट, सबको जल्दी रहती ना कि 2024 खत्म हो, उससे पहले हमारी स्टोरी आए। तो एक जर्नलिस्ट का फोन आया, कोमल जी आपके साथ 10 दिन पहले आपके साथ इंटरव्यू करना है 2024 का राउंड अप। आई सेड पुष्पा 2 के साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हो सकता है एक फिल्म से 2024 का कलर ही बदल जाए, और वही हुआ। एक्चुअली अगर 2 दिन पहले आप मुझे पूछते तो मैं बोलता
ठीक ठाक साल था, अच्छा था, नॉट ग्रेट। जी, लेकिन पुष्पा 2 के बाद मैं कहूंगा इट इज आउटस्टैंडिंग, बिकॉज इस प्रकार की कलेक्शंस हमको देखने नहीं मिले हैं। स्त्री 2 तो थी जी, ही, लेकिन उसके साथ पुष्पा 2 ने जो कर दिखाया जी, है, उससे हमारे जो बॉक्स ऑफिस अर्निंग्स है वो जी, एटलीस्ट 15-20% और बढ़ गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जी, वन फिल्म पुष्पा 2। तो जी, कई बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन जिस हिसाब से डर लग रहा था 2024 जब शुरू हुआ था, लोगों ने कहा था ना जी, सलमान की फिल्म, ना शाहरुख की फिल्म, ना आमिर की फिल्म। उसके बाद ऐसे जी, कुछ समय के लिए था कि आमिर की सितारे जमीन पर आएगी, लेकिन अल्टीमेटली वो जी, नहीं आई। तो लोगों को था कि ये साल तो बहुत ही बुरा होगा, उतना बुरा नहीं गया है। मुंजिया जैसी छोटी हॉरर फिल्म भी चली है, जी, आर्टिकल 370 जैसी फिल्म भी चली है, एंड ऑफ कोर्स जी, स्त्री 2 एंड कल की बड़ी फिल्म थी, बड़े बजट की, लेकिन जम के बिजनेस किया। और अब ये जी, पुष्पा 2। तो ओवरऑल इट हैज बीन अ गुड ईयर, मे नॉट बी ग्रेट या ग्रेटेस्ट, लेकिन जी। अच्छा साल माना जाएगा। कोमल जी, हमसे बात करने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। थैंक थैंक यू। थैंक यू।